आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एनिमल फाइबर्स। ये टॉपिक मैंने NCERT की बुक क्लास 7th में से उठाया है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वूल इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वूल कहाँ से प्राप्त नहीं होता? लामास से ये प्राप्त होता है, याक से भी हमें वूल मिलता है, अल्पाकास से भी हमें वूल मिलता है, वूली डॉगी से हमें वूल नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ देयर अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन शीप्स वूल, शीप्स बॉडी। शीप की बॉडी पर थिक कोट ऑफ हेयर क्यों है? ये उसको सर्दियों से बचा के रखती है। In order to keep them warm in cold climate, because the hair traps air which is a poor conductor of heat, thus keeping the body warm. ये हीट के टॉपिक में हमने देखा था कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन वूल इज शीप वूल। यहाँ कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर हम देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन वूल इज शीप वूल। नेक्स्ट, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। इट्स लॉन्ग हेयर आर प्रिफर्ड फॉर मेकिंग थिएट्रिकल विग्स। जो थिएटर में विग्स यूज़ करते हैं वो याक वूल से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, अंगोरा वूल और मोहेर इज सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग पाशमीना शॉल्स। पाशमीना शॉल्स अंगोरा वूल से बनाए जाते हैं एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिए ये गोट्स के वूल है। नेक्स्ट, काश्मीरा इज मेड फ्रॉम द सॉफ्ट हेयर दैट ग्रोज ऑन द belly ऑफ कश्मीर गोट्स विच इज़ नेटिव ऑफ हिमालय। तो काश्मीरा जो सॉफ्ट वूल सॉफ्ट हेयर ऑफ गोट्स हैं, कश्मीरी गोट्स, वो उनकी अंडर बेली से निकाली जाती हैं और इसकी स्कार्सिटी और वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस के कारण ये वूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, camel hair for the production of fabric is obtained from Bactrian camel which is found in steppes of Central and Eastern Asia. Next, alpaca wool is obtained from alpacas in South America. It is silky fiber. यहाँ पर फाइबर होना चाहिए था एंड वेरी ड्यूरेबल। नेक्स्ट, सिंथेटिक वूल। सिंथेटिक वूल को हम आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्रिलिक। इट इज़ मेड फ्रॉम केमिकल्स। इट इज़ चीप। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इट इज़ क्विक ड्राइंग एंड मॉथ रेजिस्टेंट। It is durable and long lasting and it can be dyed into several colors. That is why it's very popular. Next, sheep wool has an incredible natural UV protection built into it. जो sheep की wool है वो natural उसमें UV protection होता है। UV यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से वो प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ शीप विद देयर स्टेट्स। यहाँ हमने पहले से मैच करके रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। लोही नाम की ब्रीड राजस्थान व पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशैर यूपी में और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नाली नाम की ब्रीड राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती हैं।
बकरवाल ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं। मारवाड़ी गुजरात में, पाटनवाड़ी गुजरात में। नेक्स्ट, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल इन करेक्ट सीक्वेंसेस। जो करेक्ट सीक्वेंस है प्रोसेसिंग ऑफ वूल का क्या रहेगा? shearing, scurrying, sorting, carding, dyeing, combing, knitting, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा ए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। shearing, shearing क्या चीज़ है? जब हम किसी जो हेयर्स है उनको उतारते हैं विद द हेल्प ऑफ shears या उस तरह की सहायता से, उसे हम shearing कहते हैं। तो fleece of the sheep or other animals is removed from its body along with a thin layer of skin by using shear is known as shearing। जब हम थिन लेयर ऑफ स्किन भी साथ में उतारते हैं तो इसमें उसको दर्द नहीं होता, ध्यान रखिए। स्करिंग, स्करिंग क्या है? द sheared wool is washed to remove grease and dust। sorting, sorting मतलब उनको छांटना। the washed wool is then sent to be separated based on different texture and grade। next process, carding, the process of brushing raw or washed fibers to prepare them as textile is known as carding। इसके अंदर हम उनके जो बुर्स होते हैं वो रिमूव करते हैं। बुर क्या चीज़ है? आपने स्वेटरों पर गोल गोल वूल की छोटी छोटी बॉल्स देखी होंगी, उन्हें हम बुर कहते हैं। इनको रिमूव करना ही कार्डिंग कहलाता है। डाइंग, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, कलरिंग ऑफ फाइबर इनटू desired colors in desired colors। combing, the straightening and combing of the dyed fiber। और लास्ट प्रोसेस है knitting, knitting के अंदर उसका कपड़ा बना लिया जाता है। combed fiber are rolled to yarn, spun and knitted to fabric। next, wool is composed of the same protein that makes up the outer protective layer of human skin। जो ह्यूमन स्किन और वूल है उसके अंदर सेम प्रोटीन का यूज़ होता है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू, ये सिल्क वॉर्म से रिलेटेड होता है। तो जो ऑप्शन है वो आएगा डी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वाज फर्स्ट स्टार्टेड अराउंड 2700 BC इन चाइना। इसका आंसर क्या आएगा? चाइना। नेक्स्ट, द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है वो कौन है? इंडिया। लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? लार्जेस्ट कंज्यूमर भी इंडिया है। ये सिल्क साड़ी बनाने के काम आता है और भी इसके काफ़ी यूजेस हैं, वो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, द 5 कमर्शियली ट्रेडेड वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क आर। जो नेचुरल सिल्क की जो कमर्शियली ट्रेडेड वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं? मलबेरी, ट्रॉपिकल टसर, ऑक टसर, एरी एंड मग्गा। ये सारी की सारी पांचों वैरायटी इंडिया में पाई जाती हैं और ये कमर्शियली ट्रेडेड होती हैं। इक्वेटोरियल टसर नाम की कोई भी नहीं है। इसका आंसर ए ही आएगा, ए। नेक्स्ट,
Bulk of the silk comes from mulberry silk is produced by silkworm. जो मलबेरी सिल्क है उसमें कौन सा सिल्कवर्म होता है, उसका जो जोलॉजिकल नेम है वो कौन सा साइंटिफिक नेम? बॉम्बेक्स ऑरी नहीं, बॉम्बेक्स मॉरी ये सही है, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, टसर सिल्क इज कॉपरिश इन कलर। जो टसर सिल्क है उसका थोड़ा सा कलर कैसा है? तांबे जैसा कलर है। और मग्गा सिल्क कैसा है? उसका कलर है गोल्डन येलो। नेक्स्ट, 5 स्टेजेस इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क आर। जो सिल्क में जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसकी जो 5 स्टेजेस सिल्क वॉर्म की है वो कौन कौन सी है? वो है, पहला है एग, उसके बाद है लार्वा या कैटरपिलर कह सकते हैं आप, थर्ड नंबर पर है कोकून, फोर्थ पर प्यूपा, और लास्ट में जो एडल्ट सिल्क वॉर्म है वो है। तो सबसे पहले देखते हैं, एडल्ट सिल्क वॉर्म एग ले करता है और ये एग किस में डेवलप हो जाते हैं? लार्वा या फिर कैटरपिलर में। और ये कैटरपिलर लार्वा मलबेरी लीव्स को बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में खाते हैं। उसके बाद ये कोकून बनाते हैं, तो ये इसकी थर्ड स्टेज है। कोकून बनाने के बाद जो अंदर जो सिल्क वॉर्म होगा वो प्यूपा की स्टेज के अंदर आ जाएगा, ये फोर्थ स्टेज है। और लास्ट में प्यूपा अगेन किस में डेवलप हो जाता है? एडल्ट सिल्क वॉर्म में या एडल्ट मोथ में डेवलप हो जाता है। ये 5 इसकी स्टेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू? इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है? सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर इन द वर्ल्ड, ये सही है। सिल्क इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट एंड आल्सो स्टेन्स इजीली, सो इट इज़ यूज्ड इन नॉन एब्जॉर्बेबल स्ट्रक्चर्स। ये सर्जरी में काम आता है क्योंकि ये गुड ऑब्जर्वेंट है और आसानी से धब्बा लग जाता है इसमें, तो सर्जरी में क्या काम आता है, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। सिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कैप्सूल फॉर ड्रग डिलीवरी। ये कैप्सूल्स फॉर ड्रग डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ये भी सही है, सी। लास्ट, सिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के ये काम में नहीं लिया जाता, तो नॉट ट्रू कौन सा आंसर आएगा? लास्ट वाला, डी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिल्क is a semi-synthetic fiber which is made from chemicals and cotton is called। ऐसा आर्टिफिशियल सिल्क जो कॉटन और केमिकल से बनाया जाता है उसका नाम क्या है? रेयॉन, टेरिकॉट, टेरिलिन, नायलिन। इसका आंसर है रेयॉन, ये यानी कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो क्या नाम बोलेंगे इसको? रेयॉन। नेक्स्ट, a good substitute of mulberry leaves for feeding silk caterpillar is। सिल्क कैटरपिलर को मलबेरी लीव्स के अलावा कौन से लीव्स दिए जा सकते हैं? कॉलीफ्लावर लीव्स नहीं, स्पिनच नहीं, मैंगो लीव्स नहीं, लिट्यूस। यस, ये लिट्यूस इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मलबेरीज लीव्स कम हो तो आप इसको लिट्यूस लीव से भी हम उसका पेट भर सकते हैं। Next, silk is extracted from the silkworm that has completed the metamorphosis and emerges from the cocoon is known as। ध्यान रखिए कि जब सिल्कवॉर्म कोकून में स्टेज पे होते हैं तब उनको बॉइलिंग वाटर में बॉईल कर दिया जाता है जिससे सिल्क इंटेंगल हो जाए या सुलझ जाए। तो उस स्टेज में वो जो अंदर कोकून है या जो कैटरपिलर वो मर जाता है। तो यदि जब वो सिल्क वॉर्म जब वो अपना मेटामॉर्फोसिस
पूरा कर लेता है और कोकून से बाहर आ जाता है, उस केस में जब हम सिल्क प्राप्त करते हैं तो उसे हम कौन सा सिल्क कहेंगे? अहिंसा सिल्क या फिर हम पीस सिल्क। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, वर्कर्स इन द वूल इंडस्ट्री गेट इन्फेक्टेड बाय ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड। जो वर्कर्स हैं जो वूल इंडस्ट्री में एक ब्लड डिजीज से पीड़ित हो जाते हैं, उस डिजीज़ का नाम है वूल सॉर्टर्स डिजीज़। आंसर है सी, वूल सॉर्टर्स डिजीज़। नेक्स्ट, आर्थराइटिस एंड कार्पल टनल सिंड्रोम डिजीज़ आर कॉमन इन। आर्थराइटिस और कार्पल टनल सिंड्रोम डिजीज़ किस इंडस्ट्री में पाई जाती हैं? ये पाई जाती है सिल्क इंडस्ट्री में, सी। जो मज़दूर हैं उनको ये हो जाता है ज़्यादातर, कॉमन केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लामाज एंड अल्पाकाज फाउंड इन साउथ अमेरिका आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग। ये हम पहले भी देख चुके हैं। लामाज और अल्पाका किस काम आते हैं? ये वूल ऑब्टेन करने के काम आते हैं। नेक्स्ट, द फ्लीस ऑफ शीप along with the thin layer of skin is removed from its body by the process is called, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे shearing। ये भी हम देख चुके हैं। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क मॉथ फॉर्म सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर कब बनता है? एक्स स्टेज में नहीं बनेगा, लार्वा में नहीं बनेगा, कुकून, कुकून में बनेगा। तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूल सॉर्टर डिजीज इज कॉज्ड बाय। वूल सॉर्टर डिजीज वूल इंडस्ट्री में होते हैं और ये किसके कारण होती है? ये एक बैक्टीरियम के कारण होती है जिसका नाम क्या है? एंथ्रेक्स, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शीप इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा शीप कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, यस, ये नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा शीप ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उसके बाद नंबर 2 पर कौन आएगा? 2 पर है चाइना। तीसरे नंबर पर भारत। तो जो शीप का पॉपुलेशन है इसी क्रम में है। सबसे ज़्यादा शीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लेकिन सबसे बढ़िया जो वूल है वो कहाँ मिलती है? न्यूजीलैंड में मिलती है। आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। इसे मैच करना है। स्करिंग, स्करिंग में क्या होता है? जो शीयर्ड स्किन है या वूल है, इसको साफ किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्करिंग। या स्किन की जगह आप वूल कर लीजिए या फ्लीस कर लीजिए। मलबेरी लीव्स, ये क्या है? दैट इज फूड ऑफ सिल्कवॉर्म। याक, याक क्या है? वूल यील्डिंग एनिमल है। कुकून, कुकून क्या है? यील्ड्स सिल्क फाइबर। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज। मलबेरी का साइंटिफिक नेम क्या है? यह है मोरस अल्बा। नेक्स्ट है अजाडिक्टा इंडिका, ये नीम का है। ऑसिमम टेनिफ्लोरम, ये साइंटिफिक नेम किसका है? ये तुलसी या बेसिल का साइंटिफिक नेम है। तुलसी या बेसिल।
नेक्स्ट फीकस बेंगलेसिस, ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये है बैनियन का, बरगद का। तो हमारा जो क्वेश्चन था, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मॉरिस अल्बा, याद रखिए इसको। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पेपर के लिए ऐसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।